जय हिंद। हम इस लेक्चर में जानेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में, यानी कि इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग एजुकेशन एवं कल्चर की बात करता है। और इसमें है सो आर्टिकल 29 और 30 है इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 29 के बारे में। आर्टिकल 29 क्या कहता है? इसमें आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो उस क्षेत्र में उन लोग को है सो एक विशेष प्रावधान देना है और उसको अल्पसंख्यक को संरक्षण करना है। कि जैसे कि आप जिस एरिया में रहते होंगे, ठीक है, और वहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा हो, जैसे कि उस एरिया में है सो ब्राह्मण लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उस एरिया के ऑटोमेटिक है वहाँ पे ब्राह्मण लोगों का ही दबदबा रहेगा। इसलिए कि दोनों को है सो बराबर में लाने के लिए जो अल्पसंख्यक है उस क्षेत्र में, ठीक है, उन लोग को है सो एक विशेष प्रावधान संरक्षण देते हैं। तो उस तरह से एक वो है सो बराबर है सो बना रहे नो, तो और अगर अल्पसंख्यक उसको आर नो तो वहाँ पे है सो दबा देगा, यानी कि धंस जाएगा पूरी तरह से। जिस तरह उन लोग का भी बुनियाद बनाने के लिए एक विशेष संरक्षण का अधिकार मिला है, ठीक है। तो इसी प्रकार है सो आगे देखो, आप यहाँ पे है सो आप लोगों को है सो संस्कृति के आधार पर सो आप किसी को पढ़ाई वगैरह में रोक नहीं सकते। जैसे आप लोग का संस्कृति क्या चीज़ होता होगा, जैसे कि आप जैसे मुस्लिम में होता है वालेकुम सलाम बोलते हैं, और हिंदू में होता है प्रणाम करते हैं। अगर आप या तो आपसे बड़े रहते हैं तो उनका पैर वगैरह छू लेते हैं। और दोस्तों का कल्चर क्या सी रहता है, अगर फोन का भी ठीक ठाक है ना, इसके बाद अगर फ़ोन किया बहुत दिन के बाद है तो अभी तक जिंदे है रे, सो अभी तक मरा नहीं है तुम, यही ये सारा हो गया, यानी कि दोस्तों का कल्चर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार है सो आप है सो यहाँ पे भाषा के आधार पर है सो आप किसी को रोक नहीं सकते, यानी कि वो जिस भी भाषा को है सो जानता हो उससे आप भाषा के आधार पर आप किसी को शिक्षा लेने में आप बाधा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई उर्दू जानता है, ठीक है, तो उसको ये नहीं कि आप ऐसे कि उसको है सो अलग जगह एडमिशन कराने से रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा को जानता है वो है सो पढ़ाई कर सकता है। इसी प्रकार है सो लिपि, ठीक है, उसको भी लिपि के भी आधार पर है सो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वो कोई भी लिपि हो, जैसे है सो हिंदी भाषा का लिपि क्या चीज़ होता है, देवनागरी, ठीक है। तो ये है सो इधर से इधर इसका स्क्रिप्ट लिखाता है। और यही उर्दू की बात करें तो जस्ट उल्टा इधर से इधर जाता है, ठीक है, इसका स्क्रिप्ट। और रोमन की बात करें तो रोमन क्या चीज़ जाता है, रोमन है सो ऊपर से नीचे स्क्रिप्ट जाता है इसका, ठीक है, यानी कि ऊपर से यहाँ पे है सो नीचे है सो स्क्रिप्ट है सो जाता है, ठीक है। यहाँ आता है, इसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है, फिर इसी प्रकार से रोमन का जाता है, हिंदी का ऐसे जाता है, ठीक है, इस प्रकार जाता है, उर्दू का ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से है सो यहाँ पे स्क्रिप्ट है सो इन लोग का है सो जाता है। इसी प्रकार है सो आप धर्म के अनुसार, वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, आप धर्म के अनुसार है सो उसको है सो शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास कोचिंग में, ठीक है, यहाँ पे है सो कई लड़के यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी धर्म, जैसे कि आप एक जैन धर्म में दिगंबर होता है जो बिना कपड़े पहनता, अगर वो बिना कपड़े के भी आया यहाँ पे एडमिशन ले तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको है सो धर्म के आधार पे है सो नहीं रोक सकते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसको आएगा, ठीक है, जैन धर्म वाले बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। आप लोग को हम आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस एक उदाहरण के तौर पर इसको समझा सकते हैं। आप लोग भी आइए हमारे झारखंड बिहार में, आप लोग को भी ऐसे एक बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को भी धर्म के अनुसार नहीं, बस एक थोड़ा सा है सो उसको अजीब नजरिए से देखिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग सारे कपड़े में, वो बिना कपड़े के रहेगा तो उसको थोड़ा सा अजीब देखेगा ना, देखेगा उधर से ज़्यादा, तो देखो नहीं बिना कपड़ा का, उसको ऐसा परेशान कर देगा, ठीक है। इसी को परेशानी को ना झेलना पड़े, इसीलिए एक सरकार ने इसको अलग से आर्टिकल बनाया। आर्टिकल क्या चाहिए, आर्टिकल 30 बनाया है, ठीक है। इसमें कहा गया अल्पसंख्यक अपनी संस्थान को खोल सकते हैं और सरकार उन्हें भी है सो धन का उपलब्ध करवाती है। इसका एकदम बेहतरीन उदाहरण है, आपके एरिया में मदरसा वगैरह मिलता होगा, ठीक है। मदरसा इलीगल नहीं है, ठीक है, ये लीगल है और ये संविधान भी कहता है, ठीक है। आप लोग है सो गुरुद्वारा भी खोल सकते हैं, गुरुद्वारा भी खोल सकते हैं। तो इसमें है सो आपको है सो सरकार है सो नहीं, सरकार है सो प्रदान करते हैं इस संस्था में जितने भी खर्च चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मदरसा में है सो जितने भी खर्च चलते हैं वो सरकार ही देती है, ठीक है, वो सरकार ही देती है। मदरसा में चलने वाले जितने भी है वो इसका खर्च कौन देती है, सरकार ही उपलब्ध करवाती है, ठीक है। इसका मदरसा में। और दूसरा आप देखिएगा, ठीक है, आप बनारस में अगर देखिएगा तो एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, उसमें करीबन 20 से 25 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते हैं संस्कृत की भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे मदरसा को अगर इलीगल कर सकते हैं, एक तो यो यूनिवर्सिटी है, आप उसका इलीगल नहीं कर सकते, इलीगल ही इलीगल है। अगर आपको पूछेगा मदरसा कोई लीगल है तो लीगल नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग का पट्टी हटाइएगा, यहाँ पे धर्म का पर्दा थोड़ा सा हटाइए। जैसे यहाँ संस्कृत
क्या चीज़ है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, इसी प्रकार यहाँ से भी है। उसी प्रकार आप देखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, उसका है सो मुस्लिमों का वहाँ पे उस क्षेत्र में ज़्यादा है सो जनसंख्या के कारण वहाँ की कल्चर वगैरह है सो सारा मैच करता है। तो ऐसा बात नहीं कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पढ़ सकता है, वहाँ पे हिंदू वगैरह भी है सो पढ़ सकता है। उसी प्रकार है सो बनारस में है सो बनारस में है सो BHU है, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। वहाँ पे वैसा बात नहीं कि उसमें है सो मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, उसमें भी पढ़ सकता। हम दोनों विश्वविद्यालय में इंट्रेंस निकाले थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाले थे, सेकेंड अटेम्प्ट में दोनों में निकाले थे। ये संस्था है सो अपने है सो छोटे स्तर पर है सो खोल सकता है, कोई भी अगर आप संख्यक हो तो उस क्षेत्र में खोल सकता है, खोल सकता है गुरुद्वारा, मदरसा में क्या चीज़ पढ़ाया जाता है, अधिकांश सो वहाँ पे है सो मौलवी साहब रहते हैं टीचर के रूप में, और वहाँ पे है सो ठीक है अली बेते, ठीक है, अगर धीरे से बोलिएगा तो एकदम वहाँ पे मौलवी साहब का इसके पढ़ो और हिल के पढ़ता है वहाँ पे मदरसा में। इसके बाद जानेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 21 में है सो संपत्ति का अधिकार है। ये है सो अब मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया है। इसमें क्या चीज है, संपत्ति से है सो इसको है सो वंचित कर दिया गया है, ठीक है। वंचित मतलब है सो सरकार है सो छीन सकती है, कोई जनता या पब्लिक है सो इसको नहीं छीन सकती है। ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से क्यों हटा दिया गया है, जैसे कि कोई विश्वविद्यालय खोलना है, अपना जमीन नहीं दे रहा है, तो कोई रेलवे पटरी बिछाते आ रहा है 100 किलोमीटर से, कोई बोलेगा यहाँ पे मेरा है सो ये परदादा का एकदम है खानदानी ज़मीन है, इसको नहीं, तो फिर से वहाँ पे रेलवे पटरी है सो घुमाने में दिक्कत आती थी। इसी प्रकार है सो दिक्कत आती, तो इस समस्याओं का सामना करके है सो यहाँ पे है सो उस समय मोरारजी देसाई थे, ठीक है, तो उसको है सो 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में है सो इसको है सो समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो भी रहेगा, ठीक है, 12 से 35 के बीच जो भी अधिकार रहेगा इसको है सो सरकार भी है सो नहीं छीन सकती, पब्लिक भी नहीं छीन सकती है, सरकार भी है सो नहीं छीन सकती। बस आपातकाल की स्थिति में कुछ हद तक कुछ अधिकार है उसको छीना जाता है, लेकिन इसको नहीं छुआ। और यहाँ पे है सो मोरारजी देसाई को है सो इन लोग के जो सलाहकार समिति इसको बोला गया बस यहाँ से ये नहीं रहना चाहिए, इसको उठा के फेंक दो। ना मोरारजी देसाई ने ना जाने कितना दूर फेंका, एकदम फेंकने मतलब समझ उठा के बहुत दूर फेंक दिया। इसको है सो 300 फीट के कम में जाके उठा कर, जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव कैसे फेंकता है, इसी प्रकार से इसमें इसको भी फेंक दिया, बहुत दूर 300 से के कम में है सो इसको फेंक दिया गया। और इसको इसमें है सो यह है सो एक कानूनी अधिकार दिया। ये किसका बात करती है, पैतृक भूमि की बात, यानी कि खानदानी संपत्ति की इसमें है सो बात करता है इस आर्टिकल में। मोरारजी देसाई ने एक ही बहुत बेहतरीन काम किया था, यही जो इसका 44वां संविधान संशोधन किए थे उसमें। और एक वैसा हम पढ़ाए थे स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है, इसमें सो आर्टिकल 19 के F में था, ठीक है, इसमें सो आप जमीन को है सो खरीद सकते हैं और इसका है सो संरक्षण है सो ये सरकार करेगी। अगर कोई भी पब्लिक या तो कोई दबंग आदमी है सो आपको जमीन वगैरह छीनती तो आपको सुप्रीम कोर्ट है सो बचाएगी इसमें, ठीक है। इसमें से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है सो ये पैतृक भूमि है, ठीक है, ये पैतृक भूमि है, तो ये पिता के द्वारा है सो यानी कि खानदानी रूप से है सो जो चलते आ रहा है उसके बारे में ही यहाँ पे बात करता है, यानी कि जो खानदानी रूप से इसमें चलते आ रहा है उस भूमि में ही आपको है सो हिस्सा मिलेगा, ठीक है। हिस्सा है सो आप खानदानी जमीन में है सो उसी में ले सकते हैं जो अगर हम जमीन खरीदे हैं, ठीक है। जैसा कि हम एक उदाहरण से हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सारा मेरा पापा का खरीदा हुआ, ठीक है, पापा का एक खानदानी जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे है सो ये खानदानी जमीन में है सो हम हिस्सा ले सकते हैं। मेरा बेटा भी है सो हिस्सा ले सकता है, माना कि मेरा है सो 14 लड़का, ठीक है, तो इसमें है सो 14 को हिस्सा इसमें ले सकता है ये खानदानी जमीन में। और जो हम खरीदे उसमें है सो 14 को हिस्सा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मेरा 14 बेटा, इसमें मान लो कि दूध का शकल है मेरे से मैच नहीं कर रहा था, इन लोग के संपत्ति में है सो हिस्सा ही नहीं देंगे, ठीक है, 12 को ही देंगे। यानी कि संपत्ति के जो हम खरीदे हैं उसको है सो हम किसी को भी दे सकते हैं, अपने बेटों को दे सकते हैं, पड़ोसी को दे सकते हैं, या किसी को अपने दोस्त यार किसी को दे सकते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम बता देंगे आर्टिकल 32, ठीक है, इसको है सो संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, और ये है सो संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कुछ तो बात उसमें होगी तब तो कहा जाता है। जैसे शरीर का सब पूरा आत्मा कैसे रहता है, एक रहता है, उसी प्रकार वो भी है सो पूरा है सो संविधान का आत्मा है। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में है सो बता देंगे, उसमें बहुत बड़ा है। तब तक के लिए जय हिंद।